कंगना रनावत का बयान लगातार उनके लिए भारी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी फिल्म से जुड़े होने के कारण उन्होंने पंजाब को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसके कारण वो लगातार लाइमलाइट में थी, पर ये लाइमलाइट नेगेटिव थी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जीवनजोत कौर है, जिन्होंने एक सीधे तौर पर एक बात कही, या तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो उसको लेकर सबूत दें या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। एक बड़ी बात कही, आइए उनसे जानते हैं कि ये जरूरत क्यों लगी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जो बात कही गई, जो हम सीधे तौर पे कह सकते कंगना रनावत का बयान था, वो पंजाब के किसानों के लिए बहुत हर्टफुल था। सिर्फ पंजाब के किसान के जुड़े, हर एक जो व्यक्ति पंजाब से जुड़ा उनके लिए हर्टफुल था। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? पहले आपसे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे घिनौना बयान हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि रेप एक ऐसा वर्ड नहीं है कि आप उसको कैजुअल यूज़ कर लेंगे। आज की डेट में अगर कोई सबसे घिनौना क्राइम है तो मेरे ख्याल से वो रेप है, और वो भी एक फीमेल के मुंह से जब ऐसी बात निकलती है तो और बुरा लगता है। हमारे किसान भाइयों के लिए निकल रही है, उससे भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। सो कंगना ने ये जो विवादित बयान दिया है वो बयान तक नहीं रुकी, उसके आगे उन्होंने बोला कि मेरे पास प्रूफ हैं। तो आज हमने एक पीसी की है, प्रेस वार्ता की थी, उसमें हमने बहुत क्लियरली ये बोला है कि अगर उनके पास प्रूफ हैं तो वो अपने प्रूफ जनतक करें, वरना वो इस्तीफा दे दें और किसानों से माफ़ी मांगें। ये जो इल्ज़ाम है वो बहुत बड़े हैं। अगर हम सीधे तौर पे जो इल्ज़ाम आया तभी हम कह सकते हैं लोगों पत्रिका ने, यहाँ तक इस इल्ज़ाम का इम्पैक्ट ये था कि बीजेपी बैकफुट पे आ गई। उन्होंने ये चीज़ कह दिया कि हमारे इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो भी मानते हैं कि बयान बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, इससे कोई साथ नहीं देना चाहते। देखिए, बीजेपी सिर्फ बयान से पीछे हटी है। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया जिससे बड़ा क्लियर हुआ कि उन्होंने कंगना को कुछ नहीं बोला, कंगना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कंगना से इस्तीफे की मांग नहीं की, कंगना को सस्पेंड नहीं किया गया, बट सिर्फ अपने आप को अपने उस बयान से बीजेपी ने अलग कर लिया। हमारी मांग ये है कि ये सफिशिएंट नहीं है, कंगना को कोई ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कंगना को इस्तीफा देना चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए और उसको किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारी मांग है। मैम, यहाँ पे हम पंजाब बीजेपी की बात करते हैं, वो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं वो ये नज़र आया कि हरजीत ग्रेवाल ये चीज़ कहते हैं कि जो बयान दिया गया कंगना सिर्फ एक हाइप के लिए था। ये स्टेटमेंट बहुत अटपटा लगता है कि सिर्फ हाइप के लिए इतना सीरियस बयान, जिससे हम कह सकते हैं माहौल ख़राब हो सकता है। देखिए, मेरी अगली बात जैसे हमने पीसी करी तो हमने उसमें ये भी मेंशन किया है कि कल हरजीत ग्रेवाल जी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने बोला कि कंगना अपने बिजनेस की वजह से ऐसे विवादित बयान देती रहती हैं। तो अगर हरजीत ग्रेवाल जी को ये लगता है कि अपने बिजनेस की वजह से पंजाब के किसानों को बदनाम किया जाता है, पर पंजाब के किसानों के ऊपर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। फिर हरजीत ग्रेवाल जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक लीडर ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसे बयान को सपोर्ट करते हैं कुछ भी रीज़न देके, तो वो लीडर बनने के काबिल नहीं है। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इमरजेंसी का जो उनकी फिल्म है उनको लेके कह सकते हैं कि सेंसर बोर्ड की तरफ से भी अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। कहीं ना कहीं वो भी इस फैक्टर को कंसिडर करें कि जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो बातें चल रही हैं, उनसे लोगों की फीलिंग्स हर्ट ना, वो भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन। देखिए, कहीं ना कहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन होनी चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या लोगों की कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हर्ट होते हैं, कोई कम्युनल सेंटिमेंट्स अगर हर्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी विवादित मूवी वाकई ही आनी ही नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक जीवनजोत कौर, जिन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि अगर कंगना रनावत से इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया तो अगर उसके प्रूफ हैं तो वो प्रूफ दें, और अगर प्रूफ नहीं है तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए चंडीगढ़ से अमित कुमार।